मेरा नाम श्यामा है और मैं इस कहानी का लेखक हूँ। इस कहानी का नाम है रंगास मैरिज। मैंने इस कहानी का नाम रंगास मैरिज क्यों रखा, ये आपको कहानी के अंत में पता चलेगा। यह कहानी है मैसूर राज्य की गांव की, जिस गांव का नाम है होसाहली। शायद ये गांव का नाम आपने कभी सुना होगा। क्या नहीं सुना है? बड़ी दुख की बात है, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं। गलती तो उन इंग्लैंड से आने वाले साहबों की है। शायद उनको हमारे गांव की जानकारी नहीं रही होगी, इसलिए उन्होंने हमारे गांव का नाम जिक्र नहीं किया। और उनके जाने के बाद हमारे भारत के लोग, इन्होंने भी हमारे गांव का नाम किसी मानचित्र में नहीं डाला। और इसी कारण से आज हमारे गांव का नाम किसी ज्योग्राफी का बुक में भी नहीं मिलता। पर हमारा गांव ऐसा नहीं है। हमारे गांव में कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही अनोखी है, जैसे कि हमारे यहाँ त्योहारों में खाई जाने वाली मिठाई करीगा डाबू, इसके बिना तो कोई त्योहार ही अधूरी है। और हमारे यहाँ के आम, अगर आप कभी हमारे यहाँ आओ तो हमें बता देना, मैं आपको हमारे यहाँ का आम खिलाऊंगा। न न न न न न, आपको ये आम खाना नहीं है, बस काटना है, फिर आप खुद ही समझ लोगे हमारे यहाँ के आम इतनी अनोखी क्यों है। हमारे गांव का डॉक्टर गुंडा भट्ट, जो कई गांवों को घूमकर आया है, लेकिन उनका मानना है हमारे गांव से अच्छा कोई गांव नहीं है। लगता है मैं अपने गांवों की खास चीजों को बताते बताते अपनी कहानी को भूल गया। चलिए फिर कहानी में वापस आते हैं। ये लगभग 10 साल पहले की घटना है। उन दिनों हमारे यहाँ अंग्रेजी कोई नहीं जानता था। हमारे यहाँ के लोग कन्नड़ भाषा में बातें किया करते थे। उन दिनों अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की इज्जत कैसी होती होगी, ये अब जान गए होंगे। सच बताऊं तो मेरे साथ भी एक शर्मनाक घटना घट गई। मैं अपना पड़ोसी रामाराव का घर गया हुआ था। उसका बेटा एक बुढ़िया औरत से लकड़ी का बंडल खरीदता है, पर उसके पास छुट्टे नहीं थे, तो वह औरत से कहता है मेरे पास चेंज नहीं है। पर उस बुढ़िया औरत को चेंज का मतलब ही नहीं समझ में आया और वह बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। सच बताऊं तो मुझे भी चेंज का मतलब समझ में नहीं आया था। बाद में मैं रंगा का घर गया और चेंज का मतलब समझा। पर आज यहाँ सारा माहौल बदल चुका है। अब लोग हमारे यहाँ के गलियों में खड़ा होकर अंग्रेजी से ही बात क्या करते हैं। उन दिनों बाहर पढ़ने वाले लोगों की इज्जत काफी ज्यादा होती थी। हमारे गांव का एक अनोखा ब्रीड रंगप्पा, एक अकाउंटेंट का बेटा, शहर से 6 महीना पढ़ने के बाद वापस घर आया था। उसे देखने के लिए हमारे गांव के कई लोग उसके घर चल पड़े, तो मैं भी बकरियों की भीड़ में शामिल हो गया और उसके घर के आंगन में जाकर खड़ा हो गया। इतने सारे लोगों को देखकर रंगा मुस्कुराते हुए अपने घर से बाहर आता है और नमस्कार करता है, पर लोगों को उसका नमस्कार करने की तरीका पसंद नहीं आया। एक बुढ़िया औरत आगे बढ़कर उसके छाती को छूकर देखती है। वो आज भी जनेऊ पहना हुआ था, जैसे गांव के बच्चे पहना करते थे। यह देखकर वहां के सारे लोग दुखी हो गए। सभी लोग निराश होकर वहां से चले जाते हैं। लोगों के जाने के बाद जब मैं उसके पास जाता हूँ, तब वो मेरे पास आता है और मेरे चरणों को स्पर्श करने के लिए झुक जाता है और मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ, परमात्मा तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी विवाह शीघ्र हो। दोपहर का वक्त था, मैं विश्राम कर रहा था। रंगा अपने हाथों में संतरा लिए मेरे घर पहुंचता है। उसको देख मैं सोचने लगता हूँ, रंगा कितना विचारशील लड़का है। यह बहुत अच्छा होगा यदि वह विवाह करके यहीं बस जाए और समाज की सेवा करे। कुछ देर तक बातें करने के बाद मैं रंगा से पूछता हूँ, ये रंगा बताओ, शादी के बारे में तुमने क्या सोचा है? विवाह? अभी तो मैं विवाह नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि मुझे सही लड़की ढूंढनी है। शादी तो मैं उसी लड़की से करूंगा जो मैच्योर्ड हो, समझदार हो, पढ़ी लिखी हो और जो लड़की मुझे समझ सके। जो भी हो, पर रंगा मैं तो तुम्हारा शादी करवा ही दूंगा। फिर मेरे मन में ख्याल आया रामाराव की भतीजी के बारे में, जिसका नाम था रत्ना। रत्ना शहर में रहा करती थी। दुर्भाग्यवश उसके माता पिता का देहांत हो जाता है और वह रामाराव के घर रहने लगती है।
रत्ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ी लिखी थी और बीना और हारमोनियम बजाना भी उसे आता था। वह गाना भी अच्छी तरह से गा लेती थी। मेरे ख्याल से रंगा और रत्ना दोनों ही परफेक्ट कपल बन सकते थे। पर सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि रत्ना केवल 11 साल की थी और रंगा एक मैच्योर लड़की से शादी करना चाहता था। दूसरे दिन मैं रामारा का घर जाता हूँ और उसकी पत्नी को कहता हूँ, दोपहर को रत्ना को मेरे घर भेज देना। मैंने छाछ बनाया हुआ है, मैं उसे दे दूंगा। और फिर इसी वक्त मैं रंगा को भी बुलावा भेज देता हूँ। दोपहर का समय था। रत्ना मेरे घर एक सुंदर सा साड़ी पहनकर पहुंच जाती है। वो दिखने में काफी सुंदर लग रही थी। मैं रत्ना से कहता हूँ, बेटी तुम बीना बहुत अच्छा बजाती हो, ऐसा करो बीना बजाकर मेरे लिए एक अच्छा सा गीत सुना दो। चूंकि मैं एक बुजुर्ग आदमी था और उससे रिक्वेस्ट किया था तो वो राजी हो गई और गाने लगी। बिल्कुल इसी वक्त रंगा भी मेरे घर पहुंच जाता है, पर वह अंदर प्रवेश नहीं किया। शायद रत्ना के मधुर आवाज को सुनकर उसके पैर दरवाजे के बाहर ही रुक गए। पर मैं समझ गया आने वाला शख्स रंगा ही है। वह खिड़की से झांककर अंदर देखता है। इतनी मधुर आवाज किसकी हो सकती है? इतने में उसकी परछाई रत्ना को दिख जाती है और वो गाना रोक देती है। रंगा अंदर प्रवेश करता है और अपनी तिरछी नजर से रत्ना को बार बार निहारने लगता है। रंगा के बार बार देखने से रत्ना को शर्म महसूस होती है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद रंगा बड़े उत्साहित होकर मुझसे पूछता है, वो लड़की कौन थी? क्या उसका शादी हो गया? इस प्रश्न से ही मैं समझ गया रंगा के लिए फांसी का फंदा तैयार हो गया है। बस गला फंसाना है। पर इसके लिए मुझे उसके अंदर और भी उत्सुकता लानी थी। अरे भाई, तुम क्यों इस लड़की के बारे में पूछ रहे हो? इसका नाम रत्ना है, लेकिन इसमें ना तो हमें कोई फायदा है ना ही तुम्हें, क्योंकि मैं एक शादीशुदा लड़का हूँ और तुम शादी करोगे नहीं। कोई बात नहीं, बताओ ना, क्या इसकी शादी हो गई? इसकी शादी तो 1 साल पहले ही हो चुकी है। इतना सुनते ही रंगा का चेहरा तले हुए बैगन की तरह सिकुड़ जाता है। अगले दिन सुबह मैं एक ज्योतिषी के पास जाता हूँ और उससे वही कहने को कहता हूँ जो मैं चाहता हूँ। देखो, कुछ देर के बाद मैं एक लड़के को लेकर आऊंगा। मैं जैसा चाहता हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही कहना। ज्योतिषी से मिलने के बाद मैं रंगा के पास चला जाता हूँ और रंगा को झूठा निराशा बताकर शास्त्री के पास निराश होने के कारण पता करने आ जाते हैं। शास्त्री रंगा को निराश होने का कारण एक लड़की बताता है जो कि मैं चाहता था। शास्त्री बताता है लड़की का नाम समुद्र में पाई जाने वाली वस्तु पर है, जैसे कि कमल, मोती, रत्न इत्यादि। फिर क्या, मैंने शास्त्री के सामने रत्ना का नाम लिया और रत्ना का नाम सुनते ही रंगा के चेहरे पे कलियां खिलने लगी। पर मुझे इसके अंदर शादी की उत्सुकता और गहरी करनी थी, तो मैंने भी आग में घी डाल दिया। अरे रत्ना कैसे हो सकती है? रत्ना की शादी तो 1 वर्ष पहले ही हो चुकी है। ये सुनते ही रंगा का चेहरा फिर से भुने हुए बैगन की तरह हो जाती है। अब भी शास्त्री को गुड बाय कर वहाँ से निकलता हूँ और जानबूझकर रंगा को रामाराव के घर की तरफ ले जाता हूँ। रत्ना घर के बाहर ही खड़ी थी। मैं रामाराव के घर के अंदर चला जाता हूँ और कुछ देर के बाद जब मैं निकलता हूँ तो रंगा से कहता हूँ, देखो रंगा, मैंने गलत सुन लिया था। रत्ना की शादी नहीं हुई है। क्या तुम रत्ना से शादी करना चाहते हो? बस फिर क्या था, रंगा तुरंत ही तैयार हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। कई वर्ष बाद रंगा अपने 3 वर्ष पुत्र के जन्मदिन पर मुझे आमंत्रित करता है। मुझे यह जानकर हैरानी होती है कि रंगा ने अपने पुत्र का नाम भी श्यामा ही रखा था। छोटे श्यामा से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। अब दोनों अपने विवाहित जीवन को बड़ी खुशी से गुजार रहे हैं।